जमशेदपुर में झारखंड का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर जिसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर होगी, भूमि पूजन के जरिए काम का हुआ आरंभ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमशेदपुर के लोगों को एक ऐसी सौगात दी है जो झारखंड में रोड एंड ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। नेशनल हाईवे 33 काली मंदिर से बालीगुमा तक ये एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 10.2 किलोमीटर होने जा रही है और इसे बनने में करीब 2.5 साल का समय लगेगा और इसकी लागत 610 करोड़ रुपए है। आज डिमना चौक स्थित इस फ्लाईओवर के काम की शुरुआत भूमि पूजन के जरिए की गई। ये फ्लाईओवर 3 विधानसभा क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाएगा, जिसमें जुगसलाई, ईचागढ़ और जमशेदपुर पश्चिम होंगे। आज के कार्यक्रम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय एवं सांसद विद्युत वरण महतो ने आकर भूमि पूजन में भाग लिया और इस एलिवेटेड कॉरिडोर को जमशेदपुर और झारखंड का विकास बताया। पिछले 3 साल से हम इसका लगे हुए थे। नितिन गडकरी जी से कम मेरा 15-20 सीटिंग हुआ। उन्होंने लोगों को बताया, फिर एक दिन पूरा झारखंड और दिल्ली सारे ऑफिसर का ड्रोन से काली मंदिर से लेकर भिलाई पहाड़ी तक ड्रोन से शूटिंग कराया। फिर उसका फ़ोटो हम लोग देखे। फिर ये 5.5 किलोमीटर बनने का था। फिर हमने कहा तो शहर में रुक जाएगा। फिर इसको 10.5 किलोमीटर उन्होंने बढ़ा दिया और ये इसका शिलान्यास मोटा मोटी रीगल में लगभग साल भर पहले हो चुका था। इलेक्शन बीच में दो आ जाने के कारण लेट हुआ, लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को, भाई नितिन गडकरी जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार 3 साल प्रयास होने के बाद आज एक सुखद समय आया और एक कॉरिडोर गडकरी जी भी बोले टाटा में बड़ा उद्योग है और उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, आबादी घना है, इसलिए यह बनना चाहिए। पहले तो यह डबल डेकर बनना था। इलेक्शन आ जाने के बाद ये तो कमिटमेंट कर दिया था और 3,500-4,000 करोड़ के आसपास लगना था। तो हमको बोला कि अभी तत्काल 50-60 साल 70 साल 4 लेन बना देते हैं, क्योंकि इसको तोड़ फोड़ होगा और भी एक बार वगैरह करना होगा तो समय थोड़ा लगेगा। तो हमने भी हाँ बोला कहीं 4 लेन, तो उन्होंने 4 लेन बोला 1,000-1,100 करोड़ हम अपने खुद कर सकते हैं, उसे उन्होंने स्वीकृत किया। अभी पिछले सेशन में हम गए थे, बोला भैया सारा चीज़ हो गया लेकिन अभी एग्रीमेंट का चलते काम शुरू नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि तुरंत एग्रीमेंट करो, अगला जो सेशन होगा फिर इसमें डिस्कस नहीं होना चाहिए बल्कि इसका पॉजिटिव रिपोर्ट आना चाहिए। और आज अच्छी बात है, सेशन 31 को शुरू है, उसका पहले भूमि पूजन होकर काम शुरू हो रहा है और यहाँ के लोगों के लिए ट्रैफिक से काफ़ी निजात मिल जाएगा। एक इधर बन जाएगा और लिट्टी चौक वाला भी बन जाता है और वो भिलाई पहाड़ी में निकल जाता, 4 लेन डबल ब्रिज बन जाता। तो मानगो के लिए मेरा थोड़ा अच्छा होगा, बेहतर होगा और उसका हम लोग प्रयास है कि मानगो को ट्रैफिक विहीन बनाने का प्रयास करते रहना है जब तक तब तक इस हो नहीं जाता। देखिए, कॉरिडोर बहुत दिन से प्रस्तावित है और सरकार ने कई बार डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बदला, खर्च का एस्टीमेट बढ़ा घटा कि मानगो में डिमना चौक से पार्टी चौक जाने के लिए भीतर से कोई रास्ता नहीं है या तो फिर आप मानगो चौक जाइए, घूम कर आइए। और ये 4 लेन बन जाने के बाद बड़ी समस्या हुई थी कि स्थानीय लोग कैसे जाएं। हाँ, कोई साइड का रोड भी नहीं था, तो अब ऊपर से भारी वाहन ऊपर से चले जाएंगे और स्थानीय काम के लिए नीचे के 4 लेन का इस्तेमाल होगा, तो इस इलाके के लिए बहुत आफियत हो जाएगी और स्मूथ मूवमेंट बड़ी गाड़ियों का भी तेज़ी से हो जाएगा, ऊपर से ही चली जाएंगी। इसके साथ ही और भी काम हो रहे हैं, जैसे डोबो वाली रोड का 4 लेन, उसका भी काम शुरू हो गया है।